हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी के बारे में, जो कि स्पाइडरमैन की पहली मूवी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम पीटर पार्कर नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि स्कूल बस का पीछा कर रहा होता है और वो रोज की तरह ही आज भी लेट हो गया होता है। फिर किसी तरीके से वो बस में चढ़ जाता है, लेकिन बाकी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब पीटर सीट पर बैठने जाता है तो एक लड़का टांग अड़ाकर उसे गिरा देता है। फिर स्कूल के सभी बच्चे जाते हैं एक लैब में, और लैब में जाते हुए पीटर को हैरी पीछे से आवाज लगाता है। हैरी के डैड उसे छोड़ने आए होते हैं और हैरी अपने डैड और पीटर को एक दूसरे से मिलवाता है। हैरी के डैड का नाम नॉर्मन है और वो जाने माने साइंटिस्ट हैं। और क्योंकि पीटर पढ़ाकू होता है तो उन दोनों को एक दूसरे से मिलकर काफी अच्छा लगता है। फिर पीटर और हैरी भी लैब में चले जाते हैं और वहां पर एक लड़की सभी को मकड़ियों की प्रजाति के बारे में बता रही होती है। और जब पीटर मकड़ियों की फोटो लेता है तो फ्लैश और उसके साथी फिर से पीटर को परेशान करने लगते हैं। और ये देखकर हैरी को भी गुस्सा आता है और उनका झगड़ा शुरू होने से पहले एक टीचर आकर उन्हें शांति से आगे चलने के लिए कहता है। फिर आगे वो लड़की बताती है कि हमने 3 प्रजातियों की मकड़ियों की मदद से इन 15 ताकतवर मकड़ियों को बनाया है, लेकिन मेरी कहती है यहाँ पर तो सिर्फ 14 मकड़ियां हैं। तो वो लड़की कहती है कि शायद साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे होंगे। और फिर सभी बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं और मौका देखकर पीटर मेरी की फोटो लेने लगता है। एक्चुअली मेरी पीटर की बचपन से ही पड़ोसी है और पीटर उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन पीटर आज तक ये बात मेरी को नहीं बता पाया। और जब पीटर मेरी की फोटो ले रहा होता है तो उसके हाथ पर एक मकड़ी आ जाती है और उसे काट लेती है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए पीटर आगे बढ़ जाता है। फिर हम नॉर्मन की साइंस लैब का सीन देखते हैं। नॉर्मन और उसके साथियों ने मिलकर एक उड़ने वाली मशीन बनाई होती है जिसे वो ग्लाइडर कहते हैं। और लैब के एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए देश का जनरल भी वहाँ पर आया होता है। और जनरल पूछता है कि इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले एक्सपेरिमेंट में क्या तरक्की हुई है। और स्टॉर्म नाम का साइंटिस्ट कहता है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल बेकार है, इस पर दोबारा जांच करनी होगी, क्योंकि जब इस फॉर्मूले का यूज चूहों पर किया गया तो वो पागल हो गए और उनमें काफी गुस्सा दिखाई दिया। और नॉर्मन आगे बोलता है लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था। फिर जनरल नॉर्मन को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर 2 हफ्तों के अंदर तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा फंड रोक दूंगा। फिर हम पीटर के अंकल आंटी को देखते हैं और पीटर बचपन से ही उसके अंकल आंटी के साथ रहता है। फिर पीटर भी वहां पर आ जाता है और ये कहते हुए अपने रूम में चला जाता है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं सोने जा रहा हूँ। और रूम में पहुंचने के बाद पीटर बेहोश हो जाता है और मकड़ी के काटने की वजह से उसकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम नॉर्मन को देखते हैं और वो अपने साथी पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने जनरल के सामने फॉर्मूले के बारे में गलत कहा था। और फिर नॉर्मन उस फॉर्मूले को अपनी ही बॉडी में यूज करता है और इस दौरान नॉर्मन की सांसें बंद हो जाती है। और जब स्टॉर्म नॉर्मन के पास जाता है तो नॉर्मन अचानक से स्टॉर्म का गला पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। और यहाँ पर नॉर्मन का इंसानी क्षमता बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। और फिर अगले दिन हैरी को अपने डैड घर पर बेहोश पड़े मिलते हैं और नॉर्मन के लैब में काम करने वाली एक लेडी वहाँ पर आती है और बताती है कि डॉक्टर स्टॉर्म नहीं रहे, आज सुबह ही लैब में उनकी लाश मिली, किसी ने उनका खून कर दिया। फिर हम पीटर को देखते हैं और वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस करता है और अब वो बिना चश्मे के भी देख पाता है। फिर पीटर स्कूल के लिए निकल जाता है और आज भी वो लेट हो चुका था। और जब वो बस को रोकने की कोशिश करता है तो बस पर लगा एक पोस्टर उसके हाथ में चिपक जाता है और ये सब देखकर पीटर को कुछ समझ नहीं आता। और फिर जब पीटर स्कूल में खाना खा रहा होता है तो मेरी उसके पास से जाती है और वो फिसल जाती है, लेकिन पीटर उसे और उसके खाने दोनों को गिरने से बचा लेता है। और फिर पीटर के हाथ से एक चम्मच चिपक जाती है और वो देखता है कि उसकी कलाई से जाल निकल रहा होता है और चम्मच को अलग करने के चक्कर में पीटर के हाथ से वो जाल निकलता है और एक प्लेट पर जाकर चिपक जाता है। और फिर पीटर गलती से उस प्लेट को फ्लैश पर फेंक देता है और वो बाहर आ जाता है, लेकिन फ्लैश भी पीटर के पीछे पीछे बाहर आ जाता है और पीटर की धुलाई करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर बड़ी आसानी से बच जाता है और एक मुक्का मारकर फ्लैश को बहुत दूर फेंक देता है। और ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पीटर वहां से चला जाता है। और पीटर को भी रियलाइज होता है कि मकड़ी के काटने की वजह से उसकी बॉडी में ये सब चेंजेस हो रहे हैं। और फिर पीटर एक मकड़ी की तरह एक दीवार पर चढ़ जाता है और फिर बिल्डिंग पर लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता है। फिर पीटर अपनी कलाई में से जाल निकालने की कोशिश करता है और कुछ देर में वो जाल निकालने लगता है। और जब वो रात को घर आता है तो वो मेरी के पेरेंट्स के लड़ने
की आवाज सुनता है और जब मेरी बाहर आती है तो वो उससे बात करके उसे खुश करने की कोशिश करता है। तभी मेरी का बॉयफ्रेंड मेरी को एक बड़ी सी कार में घुमाने के लिए वहाँ से ले जाता है। फिर पीटर गाड़ियों के दाम देखने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो सभी गाड़ियाँ उसके औकात के बाहर है। लेकिन वहीं उसे एक रेसलिंग कंपटीशन के बारे में पता चलता है और वो उसमें हिस्सा लेने का सोचता है, लेकिन वो अपनी पहचान सभी के सामने नहीं लेकर आना चाहता, इसलिए वो अपने लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। और पीटर जब लाइब्रेरी का बहाना बनाकर घर से निकलता है तो पीटर के अंकल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी तक छोड़ दूंगा, इसी बहाने मेरी भी घुमाई हो जाएगी। और फिर पीटर के अंकल उससे उसके बदले हुए व्यवहार के बारे में बात करते हैं और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और पीटर गाड़ी से उतरकर रेसलिंग वाली जगह पर आ जाता है और मुकाबले में वो अपना नाम इंसानी मकड़ी लिखवाता है। लेकिन वहाँ के होस्ट को ये नाम पसंद नहीं आता और वो पीटर को स्पाइडरमैन के नाम से बुलाता है। फिर पीटर का मुकाबला शुरू हो जाता है और वो कुछ देर के लिए उस रेसलर से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पीटर पर चेयर से हमला करता है तो पीटर उसे लात मार मार कर उसे ढेर कर देता है और जीत जाता है। लेकिन जब पीटर पैसे लेने जाता है तो वहाँ का मालिक पीटर को $100 देकर वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि तुम्हें 3 मिनट तक उसके साथ मैच करना था, लेकिन तुमने उसे 3 मिनट से पहले ही हरा दिया। और क्योंकि पीटर वहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक चोर वहाँ के मालिक से पैसे लेकर भाग रहा होता है और पीटर जानबूझकर उस चोर को वहाँ से भागने देता है क्योंकि उस मालिक ने उसके साथ भी धोखा किया था। और जब पीटर घर जा रहा होता है तो वो अपने अंकल को सड़क पर घायल देखता है और पुलिस से उसे पता चलता है कि किसी चोर ने गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया और पीटर के अंकल वहीं पर मर जाते हैं। तो पीटर मास्क पहनकर उस चोर के पीछे निकल जाता है और वो एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है और उस चोर को पीटने लगता है और उससे पता चलता है कि ये वही चोर था जो कि उस मालिक से पैसे लेकर भागा था। फिर वो चोर पीटर को शूट करने वाला होता है, लेकिन पीटर उसका हाथ तोड़ देता है और वो चोर खिड़की से नीचे गिर जाता है और पुलिस के आने से पहले पीटर वहां से निकल जाता है। फिर पीटर घर पहुंचता है और अपनी आंटी को रोते हुए देखता है और कुछ दिनों बाद पीटर की स्कूल पूरी हो जाती है और मेरी फ्लैश से ब्रेकअप कर लेती है। फिर स्कूल से घर लौटने के बाद पीटर अपने अंकल की कुछ बातें याद करने लगता है और उसे उसके अंकल की एक बात याद आती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीटर लोगों की मदद करने का फैसला लेता है और वो लोगों को अपराधियों से बचाने लगता है और कुछ दिनों में ही वो स्पाइडरमैन के नाम से फेमस हो जाता है। और स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को देखकर न्यूज वाले भी उसकी फोटो खरीदना चाहते थे अपने पेपर के लिए। और पीटर स्पाइडरमैन की कुछ फोटोज लेकर न्यूज़पेपर के ओनर जेमसन के पास जाता है और वो पीटर को उसके बदले में पैसे देते हैं और कहते हैं कि और फोटोज लाओगे तो और भी पैसे मिलेंगे। फिर पीटर की मुलाकात मेरी से होती है और वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और इसके साथ ही पीटर को मेरी और हैरी के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन को सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर उसकी कंपनी से निकालने का फैसला लेते हैं और नॉर्मन को इससे बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन सभी लोग एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और नॉर्मन के सभी पार्टनर्स को मार देता है और उनको मारने के बाद वो दूसरे लोगों पर भी हमला करने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और पीटर देखता है कि मेरी की जान भी खतरे में है। फिर कुछ देर ग्रीन गॉब्लिन से लड़ने के बाद स्पाइडरमैन उसके ग्लाइडर को खराब कर देता है और मेरी की जान बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर जेमिसन के ऑफिस में आया होता है और तभी वहाँ पर गॉब्लिन अटैक कर देता है क्योंकि उससे पता चलता है कि जेमसन के पास कोई फोटोग्राफर स्पाइडरमैन की फोटोज लेकर आता है और उस फोटोग्राफर के जरिए गॉब्लिन स्पाइडरमैन तक पहुंचना चाहता है। एक्चुअली गॉब्लिन स्पाइडरमैन को भी अपनी तरफ करना चाहता है ताकि वो दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सके। और फिर वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और गॉब्लिन एक गैस छोड़कर स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। और जब स्पाइडरमैन को होश आता है तो गॉब्लिन उसे हाथ मिलाने का ऑफर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी कातिल के साथ हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन फिर भी गॉब्लिन उसे ऑफर के बारे में सोचने का कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और स्पाइडरमैन एक बच्चे को उस बिल्डिंग से निकाल लेता है और फिर उसे उस बिल्डिंग में से एक औरत की आवाज सुनाई देती है और जब स्पाइडरमैन बिल्डिंग में जाकर देखता है तो वहां पर गॉब्लिन होता है जो कि उस औरत की आवाज निकाल रहा था। और गॉब्लिन स्पाइडरमैन को दिए हुए ऑफर के बारे में पूछता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे मना कर देता है। तो गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन गॉब्लिन को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी अपने डैड से मेरी को मिलवाने के लिए वहां पर लाया होता है और हैरी ने अपने डैड को बताया
बताया था कि वो मैरी से बहुत प्यार करता है। फिर नॉर्मन वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग पीटर के आने का इंतजार करने लगते हैं और कुछ देर में पीटर भी वहाँ पर आ जाता है। और जब वो खाना खाना स्टार्ट करने वाले होते हैं कि तभी नॉर्मन पीटर के लगे हाथ में जख्म को देख लेता है। और जब नॉर्मन पीटर से पूछता है तो पीटर बहाना बनाता है कि मैं जल्दी जल्दी में बाइक से टकरा गया था। लेकिन नॉर्मन समझ जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, आई मीन पीटर ही स्पाइडरमैन है। और नॉर्मन कोई जरूरी काम याद आने का बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। और जब हैरी नॉर्मन को रोकने की कोशिश करता है तो नॉर्मन मैरी के बारे में काफी बुरा भला कहता है और ये कहकर वहां से चला जाता है कि उसकी नजर तुम पर नहीं तुम्हारे पैसों पर है। और ये सभी बातें मैरी, पीटर और पीटर की आंटी भी सुन लेती है और मैरी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम नॉर्मन को देखते हैं और उसका शैतानी दिमाग कहता है कि तुम शायद स्पाइडरमैन को नहीं मार सकते, लेकिन पीटर को खत्म करना काफी आसान होगा। फिर गॉब्लिन पीटर के घर पर हमला कर देता है और पीटर की आंटी को बहुत ही बुरी तरीके से डराता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर की आंटी हॉस्पिटल में होती है और वो सदमे में काफी कुछ बड़बड़ा रही होती है और पीटर को समझ में आ जाता है कि गॉब्लिन उसके बारे में जान चुका है और इसीलिए उसने मेरी आंटी पर हमला किया। फिर अगले दिन मेरी भी हॉस्पिटल में आती है और जब पीटर और मेरी आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हैरी भी आ जाता है और उसे उन दोनों को करीब देखकर अच्छा नहीं लगता और घर पहुंचकर वो रोते हुए अपने डैड से कहता है कि मेरी पीटर से प्यार करती है। और ये पता लगने के बाद नॉर्मन मेरी पर हमला करने का सोचता है और दूसरी तरफ पीटर और उसके आंटी मेरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और पीटर को लगता है कि मेरी की जान खतरे में हो सकती है। तो पीटर मेरी को कॉल लगाता है लेकिन गॉब्लिन मेरी का कॉल उठाता है और पीटर को एक जगह पर आने के लिए कहता है। और जब पीटर वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गॉब्लिन ने मेरी के साथ साथ कुछ बच्चों को भी वहां पर पकड़ कर रखा होता है और उन सभी की जान भी खतरे में होती है। और गॉब्लिन हंसते हुए कहता है, आज देखते हैं कि तुम कितने बड़े हीरो हो, आज तुम्हें प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना होगा। और ये कहकर गॉब्लिन मेरी और उन बच्चों को एक साथ नीचे फेंक देता है और पीटर किसी तरीके से उन सभी को पकड़ लेता है और उन सभी को एक शिप में उतार देता है। लेकिन इसी बीच गॉब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़कर कहीं ले जाता है और वहां पर स्पाइडरमैन को अपने हथियारों से घायल कर देता है। और फिर गॉब्लिन स्पाइडरमैन को पीटने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते तो तुम्हारी लवर मेरी काफी आसान मौत मर जाती, लेकिन अब मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन को गुस्सा आता है और वो गॉब्लिन को मारने लगता है और उसकी खूब धुलाई करता है। और इतनी मार खाने के बाद गॉब्लिन स्पाइडरमैन को रोकता है और मास्क उतार देता है और पीटर नॉर्मन का चेहरा देखकर रुक जाता है। लेकिन नॉर्मन चाल चलता है और पीटर को अपनी बातों में फंसाकर अपने ग्लाइडर से उस पर हमला करता है। लेकिन पीटर सही वक्त पर उचक कर बच जाता है और वो ग्लाइडर नॉर्मन के पेट में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और मरने से पहले नॉर्मन पीटर से कहता है कि मेरे बेटे को इस सब के बारे में कुछ मत बताना। और फिर स्पाइडरमैन नॉर्मन की लाश लेकर जब उसके घर में जाता है तो हैरी उसे देख लेता है। फिर हम नॉर्मन के फ्यूनरल का सीन देखते हैं और वहां पर पीटर को पता चलता है कि हैरी स्पाइडरमैन को ही अपने डैड की मौत का जिम्मेदार समझता है। फिर वहां पर मेरी आती है और पीटर से अपने प्यार का इजहार करती है और ये सुनकर पीटर काफी खुश हो जाता है। लेकिन पीटर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन हम सिर्फ दोस्त ही हैं। एक्चुअली पीटर भी मेरी से प्यार करता है, लेकिन वो मेरी को अपने करीब नहीं आने देता क्योंकि अब पीटर की जिंदगी काफी बदल चुकी है और पीटर को एहसास हो जाता है कि जो भी उसके पास रहेगा उसकी जान हमेशा खतरे में ही रहेगी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।